फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएसबी के एक और न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि यहाँ पे 3 तरह के पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन और हेड कांस्टेबल वेटनरी। टोटल 4 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 233 वैकेंसी टोटल निकाला गया है, जिसमें वैकेंसी की संख्या देखें तो 2 वैकेंसी है स्टेवार्ड के लिए, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए 197 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 29 वैकेंसी और वेटनरी के लिए टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक अप्लाई करना है, पूरा डिटेल में बात करूँगा क्योंकि ये फुल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं बात करता हूँ एज क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया स्टेवार्ड हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 27 साल के जितने भी कैंडिडेट है वो 12th पास है और उसके संग संग डिप्लोमा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 2 साल का कैटरिंग किचन मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट की वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर स्टेवार्ड, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, जो कि 18 से 27 जनरल एज है और यहाँ पे 12 क्लास जो पास है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से वो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और इलेक्ट्रीशियन में टोटल 18 से 25 साल एज रखा गया है और मैट्रिकुलेशन पास और उसके संग संग 2 साल का एक्सपीरियंस और वहाँ 1 साल का आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या 2 साल का डिप्लोमा अगर आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ट्रेड मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, इसमें ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा, जो कि आगे मैं बताऊँगा कि कितना नंबर का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेटनरी पोस्ट के लिए 18 से 27 एज है और इसमें 12th क्लास विथ बायोलॉजी। अगर आपके 12th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट था तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके संग संग 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट में, या वेटनरी स्टॉक में असिस्टेंट कोर्स एनिमल हस्बेंडरी में होना चाहिए गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ चुका है और 30 यहाँ पे डेट भी है। और इसमें पे स्केल आप देख सकते हैं कि इसमें पे स्केल लेवल 4 का है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया है मिनिमम जो 18 से 27 और 18 से 25 के अलावा जैसे एज रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल का छूट और OBC का 3 साल का छूट इसमें रखा गया है। उसके संग संग एक सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो भी है उनके लिए भी अलग से यहाँ पे छूट रखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे और भी छूट है, जो इस लाइन में आप पढ़ते हैं तो काफ़ी छूट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है बताता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, नेशनलिटी, रीजन, ये सब आपको चूज़ करना है। इसके बारे में बताया कि कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। पार्ट 1 में कैसे फुल हाउ टू अप्लाई के बारे में भी बताया गया है। ईमेल आईडी अभी लगेगा, इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फिलअप करना होगा, क्रिमिनल केस है कि नहीं, ये सब डिटेल आपको जब फॉर्म भरेंगे उस समय आपको अपलोड करना होगा, भरना होगा। इसमें फ़ोटो भी आपको अपलोड करना है, जो कि पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे स्टेज 1। तो यहाँ पे स्टेज 1 में आप सभी का पीईटी होगा, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके लिए टोटल 16 फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें पीईटी में 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है मेल कैंडिडेट को और फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट में कंप्लीट करना है। और पीएसटी, उसके बाद पीएसटी में वही हाइट वेट चेस्ट आपका मेज़रमेंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के लिए हाइट अलग अलग है। जैसे स्टेवार्ड के लिए टोटल 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और मेल के लिए यहाँ पे एक 75 से 80 यहाँ पे चेस्ट और फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे हिल्स एरिया, जैसे कि यहाँ पे टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट में जो आता है तो इसका 160 और 148 फीमेल और 75 से 80 चेस्ट। उसके बाद मिनिमम हाइट जैसे
एसटी कैंडिडेट जो हेलिंग नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से जो रहता है उसका 155 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल के लिए 147 और मेल के लिए 75 से 80 चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे बाकी यहाँ पे और भी छूट है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो नेक्स्ट पोस्ट के लिए जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए टोटल 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का हाइट है। मेल के लिए की हाइट है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चेस्ट 80 से 85 होता है जो कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देना पड़ता है। और गढ़वाल, डोगरा, मराठा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं उन सभी को 165 सेंटीमीटर और चेस्ट के लिए 78 से और मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 155 फीमेल के लिए हाइट यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू एसटी कैंडिडेट जो कि 162.5 और फीमेल के लिए 150। और हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए 167.5 मेल के लिए, और चेस्ट 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसर, और फीमेल के लिए 157। और जो भी जैसे हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उसका 165 और फीमेल के लिए 155, और एसटी के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 50। तो ये था। और वेटनरी के लिए 170 सेंटीमीटर, इसका भी सेम कम्युनिकेशन के जो था उसी का डिपेंड है, और 157 फीमेल। और यहाँ पे हिल्स एरिया का 165 और फीमेल के लिए 155 और एसटी के लिए 162.5 या 150। तो इस तरह यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है और चेस्ट का। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करें स्टेज 2 में आप सभी का रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन में आपका पेपर 1 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि पार्ट 1 रहेगा 50 नंबर का, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और हिंदी आपका रहने वाला है। और पार्ट 2 में 100 नंबर का आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, टेक्निकल सब्जेक्ट, जिसमें आप सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एक सर्विसमैन के लिए टोटल 50 यहाँ पे परसेंटेज है। और फॉर एससी एसटी के लिए टोटल 45% क्वालिफाइंग है, पर इससे ज़्यादा ही कटअप आपको देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर के कटअप के ऊपर भी मैं वीडियो आपको बना के दूंगा इस वीडियो बनाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट प्रिपेयर बेसिंग ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन रिटन एग्ज़ाम। आपका जो फाइनल मेरिट बनता है इस 150 नंबर जो है इसी के बेसिस पे आपका कटअप तैयार होता है कि आप इसमें कितना नंबर पाते हैं, उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे होता है फाइनल मेरिट। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए स्टेज 3 होगा जिसमें 20 गुना कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज 4 होगा जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल मेडिकल आपका होने वाला है जो कि स्टेज 4 में 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जिसको पॉइंट को फॉलो करके, फॉर ओबीसी कैंडिडेट का भी कुछ पॉइंट है जिसको फॉलो करके ही आपको आगे का जो भी डॉक्यूमेंट है आपको तैयार करना, और एससी एसटी का भी बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिटेल मेडिकल के बारे में, यहाँ पे रिव्यू मेडिकल के बारे में बताया गया जिससे आप लोग पढ़ लेंगे। और फाइनल सिलेक्शन लास्ट में यहाँ पे बताया गया है। तो कुछ इस तरह था, मैं जितना भी शॉर्ट में बताने की कोशिश किया कि आपका क्या है वैकेंसी। और इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है 21 से लेकर 27 मार्च का है। तो इसी के बीच में आप सभी का यहाँ पे फॉर्म का भी ऑनलाइन फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। आज है 16 तारीख और इसी के बीच में लगभग आपको देखने को मिल जाएगा कि कब से इसका अगर डेट आता है तो मैं कंफर्म आपको बताऊंगा कि कब से कब तक आपको भरना है फॉर्म को। और यहाँ पे अभी डेट इसमें नहीं लिखा हुआ है। आई होप कि अगर आपको दिख रहा होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। इसमें लिखा है कि जो लास्ट डेट है 30 डेज़ यहाँ पे अप्लीकेबल एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट से लास्ट डेट 30 डेज़ के बारे में। तो ये था इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।